आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के अच्छे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? नोबेल धातु सोना, सोना नोबेल धातु बोली जाती है। प्रश्न नंबर 2, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल से मिट्टी की, दोस्तों मटर के जड़ों में जड़ जो होती हैं वो फलीदार होती हैं और इनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और ये राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है जो मिट्टी में घुलनशील होती है और इस तरह से वायुमंडल से नाइट्रोजन मिट्टी में पहुंच जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है अथवा मीठे सोडे के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे का प्रयोग जैसे पकोड़े होते हैं, ब्रेड होते हैं, केक होता है और इडली डोसा होता है, इन सब के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ब्रेड को फुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबड़ के पेड़ से जब रबड़ को निकालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों और उसमें जब सल्फ़र मिला देते हैं तो वो ठोस बन जाता है, जिससे रबड़ के टायर, तरह तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें रबड़ से बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, जिसे आप नमक के नाम से जानते हैं। कि प्रश्न नंबर 6, लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लोह अयस्क प्रकृति में कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ऑक्साइड की अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, ऑक्साइड जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों। बच्चे के 20 दांत होते हैं, दूधिया दांत जिनको कहते हैं, उनके गिरने के पश्चात स्थायी दांत आ जाते हैं जो पूरे जीवन काल तक रहते हैं, जिनको 32 दांत बोलते हैं और उनमें से 20 दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं और दोबारा आते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संरक्षण के लिए इसको सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार इसको मिला था दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती हैं। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। मनुष्य की खोपड़ी में 8 होती हैं दोस्तों, 14 मुंह के ऊपर अथवा फेस पर होती हैं और 60 हड्डियाँ हाथों में और पैरों में होती हैं। 60 हाथों में, 30 एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में, इसी तरह से 30 एक पैर में और 30 दूसरे पैर में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो सबको दे सकता है, तो सबको दे सकता है ओ ग्रुप वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं, तो ये दिन में ज़्यादा होती है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? रक्त की कमी होती है। यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो रक्तहीनता रोग हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, सबसे मजबूत और लंबी हड्डी होती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है यकृत का। बीसीजी का टीका लगाया जाता है अक्सर रोग के बचाव के लिए। प्रश्न नंबर 19 है,
सबसे तेज़ गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ये संक्रामक रोग होता है दोस्तों और बहुत जल्दी फैलता है, जिसे कोढ़ का रोग भी बोलते हैं। त्वचा पे ये प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 20, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। आनुवांशिक मतलब होता है दोस्तों आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतान में लेकर जाने वाला। तो ये है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? दोस्तों घट जाता है, बीपी जो है वो लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, किसने दिया? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। 27, हैजा रोग का वाहक क्या है? हैजा रोग को घरेलू मक्खी फैलाती है दोस्तों, जगह जगह गंदगी पर बैठती है और उसके बाद हमारे भोजन पर बैठ जाती है, संक्रमित कर देती है अपने हमारे भोजन को, जिससे बैक्टीरिया गंदगी से हमारे भोजन तक पहुंच जाते हैं और इससे हैजा रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति को उल्टियाँ और दस्त होते हैं। ज़्यादातर इसमें उल्टियाँ होती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी शरीर से काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाता है उल्टियों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 28, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। अदरक की जो है बोई जाती है और उसका तने वाला हिस्सा खाने में प्रयोग किया जाता है। जाराविक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय दोस्तों, रिप्लेस किया जा सकता हमारे हृदय को। जब हृदय हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको रिप्लेस करके हृदय का रोपण कर दिया जाता है दोस्तों। इसका समय काल भी अच्छा होता है कृत्रिम हृदय का, काफ़ी समय तक ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 30, मांसपेशियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन दोस्तों, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ये दाल होती है दोस्तों सोयाबीन की। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सबको पता है, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछ लिया आप दोस्तों, जो कि 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है, जो कि 98% होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पाश्चराइजेशन कहा जाता है दोस्तों। आपने मार्केट में थैलियाँ देखी होंगी, उन थैलियों में जो दूध गर्म किया जाता है वो पाश्चराइज करके किया जाता है, यानी दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है ठंडा करके। क्वेश्चन नंबर 36, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। 37, किसके हृदय में 3 पार्ट होते हैं? दोस्तों हमारे हृदय में 4 पार्ट होते हैं, जबकि मेंढक के हृदय में 3 पार्ट पाए जाते हैं। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम होता है पेप्सिन। विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता अथवा खून की कमी। इंसुलिन क्या एक हार्मोन होता है, जो कि अग्नाशय नामक एक ग्रंथि होती है पेट के निचले हिस्से में, उस ग्रंथि से ये निकलता है। दोस्तों इंसुलिन शरीर के लिए काफ़ी
आवश्यक है, नहीं तो मधुमेह रोग हो जाता है इसकी कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 41, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप अथवा बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। 42, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है। तो जो रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा तत्व होता है, वो लोहा होता है, और इसी की वजह से रंग का खून का रंग लाल होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तने वाला हिस्सा खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरस होता है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 45, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है, टॉक्सिन। वेंचुरीमीटर, ये है वेंटूरीमीटर। वेंटूरीमीटर क्या ज्ञात करता है, ये जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करता है। 47, एक जीन अथवा जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम, ये सिद्धांत है दोस्तों, ये बिडल और टैटम ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 48, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। ये सोरेनसन ने खोज की थी पीएच मान की, जिससे हमें अम्लीयता और अक्षारीयता ज्ञात करते पीएच पेपर के माध्यम से, पीएच विलियन के माध्यम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दर्पण के पीछे वाले हिस्से पर जो पेंट किया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है, जिसकी वजह से दर्पण में चमक आ जाती है और आसानी से इसमें दिखाई देता है कोई भी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 50, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें उपस्थित व्यक्ति का भार घटता है या बढ़ता है। दोस्तों ये अपरिवर्तित रहता है, न तो घटता है और न ही बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य साइंस के, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।